तक स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल अनुभव एक्सप्लोर में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं भी अच्छा हूं। तो आज मैं ऐसा मंदिर जा रहा हूं जहां पर सुख और शांति का अलग ही एहसास है। चारों तरफ सकारात्मक का अलग ही संगम है। और आज है एकादशी 11। तो इसी से रिलेटेड एक ऐसा मंदिर जो कि हमारे निर्दय में आप यहाँ से आबू रोड से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा बाइक पर। तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो है, फटाफट से जल्दी से जितना हो सके मेरे 500 सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मैं निकल चुका हूँ अपने मंजिल की तरफ, जहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने रोग का निवारण करने के लिए आते हैं। तो भाई लोगों मैं आप लोगों को सिर्फ इतना हिंट दे सकता हूँ, वो मंदिर नारायण मंदिर, नारायण भगवान जी का मंदिर है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना हिंट दे सकता हूँ, वो मंदिर जो है वो नारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ से कम कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर के दूर का अप्रोक्स है वो। और रही बात मौसम की, तो मौसम तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ज़्यादा गर्मी नहीं है, आज टेम्परेचर बहुत अच्छा है, बादल हो रहे हैं, हवा ठंडी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो मेरे साथ हैं आज मेरे भैया अन्नू भैया, जो कि एक टीचर है, उनसे मिलवाता हूँ आपको थोड़ी देर के अंदर। जब तक के लिए बने रहिए और इस व्यू के मज़े लीजिए। ये वो अन्नू भैया की आवाज़ आएगी। बाकी मिलवाऊंगा मैं आपको मंदिर पर जाकर। वो थोड़ा आपको बताएंगे कि इस मंदिर के क्या खासियत है और क्या नहीं है। थोड़ा सा हिंट अन्नू भैया आप कुछ दे सकते हो? श्री नारायण नारायण दोस्तों, नारायण नारायण भगवान। धन्यवाद अनुभव। आज आपकी कृपा से ही, नारायण श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आज एकादशी के दिन जो है नारायण भगवान के दर्शन करने का मौका मिलेगा। और भगवान ने आपको एक मीडियम बनाया है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जी। और जिस रास्ते पे, जिस रूट पर अपन जा रहे हैं, उस रूट पे केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि वहाँ पर ऐसे ऐसे 2 और मंदिर है अच्छा। जो उतने ही प्राचीन और उतने ही प्रसिद्ध है, जो श्री महाभारत और श्री रामायण काल के समय की जो है व्याख्यान करते हैं। ओके। इसमें से एक मंदिर का तो मैं नाम बता सकता हूँ, जो बीच में ही आएगा, जी मूंगतला के पास में, जी। श्री मधुसूदन भगवान जी का मंदिर, वह भी श्री नारायण का मंदिर है। और अनुभव एक्सप्लोरर के जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में, जहाँ पर इन्होंने श्री ऋषिकेश भगवान जी का जो आपको व्लॉग बताया था, वैसी की वैसी साक्षात सेम मूर्ति श्री नारायण की उस मधुसूदन मंदिर के अंदर भी है। जी। वहाँ पर भी एक ऋषि ने अपने तपोबल से जो है श्री नारायण को वहाँ पर विग्रह के रूप में प्रतिस्थापित किया था। अन्नू भैया मैं आपसे एक आपको रोकना चाहूँगा बीच में। भाई लोगों मैं इस चीज़ से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि क्योंकि मैं भगवान विष्णु की तस्वीर नहीं दिखा पाया था, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोटो और वीडियो अलाउ वो नहीं था, इसलिए। तो अन्नू भैया आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद अनुभव। और उसके आगे एक मंदिर और है, जो है वशिष्ठ आश्रम का। जी हाँ, वशिष्ठ आश्रम, ये वही वशिष्ठ ऋषि वही है जो श्री राम लक्ष्मण और श्री दशरथ जी के जो कुल गुरु थे। वशिष्ठ आश्रम। इधर देखना नहीं आता क्या? चलो कोई नहीं। वशिष्ठ आश्रम के कुल गुरु थे। और जहाँ से हम राजस्थान के अंदर रहते हैं, तो राजस्थान में जहाँ पर मेन राजपूतों की जो उद्भव भूमि है, जी यह भूमि का जो मेन है, जहाँ से कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने राक्षसों के नरसंहार के लिए 4 जो है राजपूतों का जो हवन कुंड से जो उन्हें एक तरह से प्रज्वलित किया था या उन्हें उजागर किया था, वो जो है मेन गौमुख के अंदर है, जो माउंट आबू के अंदर स्थित है। और उन्हीं का जो मेन आश्रम है वो भी इस रूट के अंदर ही आता है, वशिष्ठ आश्रम नाम। मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि जो भी मेन मंदिर है और जो भी अच्छे मंदिर है वो सब अभी इसी रूट पे आएंगे, जो इसी अपन रूट पर आएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ अन्नू भैया को रोकना चाहता हूँ। अब
अपन जाएंगे सीधा मंदिर। अब मंदिर पे जाके ही अपन लोग सब आपको जो भी है वहाँ की विशेषता है आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इस व्यू के मज़े लीजिए और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के अंदर आगे। बटन एक बार ही दबाना है, दो बार? तो ये आ गया मानपुर, ठीक है। यहाँ से अपन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप यहाँ से सीधा चले जाओगे तो सीधा माउंट आबू पहुँच जाओगे। और मैं लास्ट टाइम जब गया था लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो ऋषिकेश रोड था। और अभी मैं जाऊँगा तो वो आ जाएगा रेवदा रोड, जहाँ पे हमको जाना है। तनु भाई, यहाँ से आप बस में जाते हो? नहीं, हम बाइक पे जाते हैं। अच्छा, बाइक पे जाते हो? 3 जने हैं, इसीलिए तो ये मंदिर घूम लिए काफ़ी। अच्छा। और वो वशिष्ठ आश्रम तो इतना भयंकर है कि ऐसे पहाड़ है और उनका पानी भी अंदर गिरता है उस अच्छा। डैम के अंदर ही। अच्छा। बारिश में वो जगह एक देखने लायक जगह है। हाँ, मतलब ये रोड बारिश के टाइम पे बहुत अच्छा है यार। बहुत शानदार। तो भाई लोगों, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो एक हवाई पट्टी है। ये हवाई पट्टी तो शायद आर्मी वाले के उसमें आ गई है ना? नहीं नहीं, अपने इसमें ही मेन अच्छा। नगर पालिका के अंदर ही काउंट की जाती है। तो मैं लास्ट टाइम अभी जाने के लिए बोला था, तब मुझे जाने नहीं दिया अंदर, मना कर दिया। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है क्योंकि वहाँ पर क्या, वो वीआईपी लोगों के लिए, जो केवल नेता और ये जो आता है ना, समझ गया। इन्हीं के लिए ही। अच्छा। इसके लिए अलग अंदर से जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन आज वैसे गर्मी नहीं है, आज मौसम अच्छा है। भगवान का पूरा आशीर्वाद है आज अपने पे। आज गर्मी नहीं है, आज आशीर्वाद है भगवान का, मौसम अच्छा है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि राइट हैंड साइड चले जाओगे तो आप ऋषिकेश मंदिर चले जाओगे, और लेफ्ट हैंड साइड आप चले जाओगे तो रेवदा रोड चले जाओगे। तो यही वही रोड है रेवदा जाने के लिए। यहाँ से जैसे बताया कि 20 किलोमीटर के आसपास है वो मंदिर। तो बढ़िया रोड है, रोड भी अच्छे हैं। देखते हैं कौन कौन से गाँव बीच में आते हैं। तो अनु भाई, अभी इसके बीच में कौन कौन से गाँव आएंगे बीच में? एक तो आमतला आएगा, बड़ा गांव। तो अच्छा, सॉरी, मूंगतला मूंगतला गांव आएगा। हाँ। फिर उसके बाद में बीच में वाजना गांव आएगा, ठीक है। और चंडेला गांव आएगा। अच्छा, ये चंडेला में ही है, वो जो वशिष्ठ आश्रम है ना। अच्छा। चंडेला तो में अपन पहले कहाँ जाएंगे? अपन वशिष्ठ आश्रम जाएंगे पहले, या फिर अपन पहले वो सीधा पाटनारायण वो मंदिर जाएंगे? जैसा उचित लगे वैसा। तो ठीक है। तो रेवदा का मंडा यहाँ से, यहीं से जाने का रास्ता। अब मेरे राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि अरावली रेंज यहीं से दिख रही है आप लोगों को। क्या पता इसमें कैप्चर हो रहा हो या नहीं हो, इसकी भी अच्छी जानकारी दूंगा मैं आपको। और मेरे राइट हैंड साइड आ गया ये एक न्यू टाउन, जहाँ पे सिनी प्लस, सिनेमा, फिट स्टार, जिम विम सब है यहाँ पे। बाकी ये मौसम, ये वाला रोड भी, ये जो एरिया है ये भी बहुत अच्छा हो जाता है बारिश के टाइम पे, पर थोड़ा रिस्की रोड है ये भी। तो थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे फिर से। तो अभी मेरे जस्ट सामने एक नदी आई है जो कि माउंट आबू से पानी आता है, और ये सीधा बनास नदी में मिलता है। तो बहुत ही लंबी चौड़ी नदी है बनास नदी भी। आबू के हर क्षेत्रों को मिलाती है ये। तो आबू रोड वालों को तो पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जो आबू रोड से नहीं है या फिर दूर दूर से आगे जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, एक बार सभी कमेंट में लिख दो जय नारायण, जय नारायण। मैं भी कभी गया नहीं उस मंदिर पे, मेरा भी आज ये फर्स्ट टाइम है। और
अभी हम पहुंच गए हैं आमतला और यहाँ पे मंदिर है मधुसूदन जी मंदिर, और ये एक हिंदू नगरी है। तो ये है मेरे सामने जस्ट मधुसूदन मंदिर आमतला मूंगतला। तो चलते हैं अंदर अपन। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में अनुभव एक्सप्लोर में। तो मैं यहाँ पहुँच गया मूंगतला के मधुसूदन जी मंदिर में। तो मैं जिस बंदे की बात कर रहा था, जो मेरा भैया अनु भैया, तो वो मेरे साथ में ही है। मैं अभी थोड़ी देर के अंदर आपसे मिलवाता हूँ। तो ये है हमारे अनु भैया, जो कि यहाँ के रेवदर के अध्यापक भी है। तो अनु भैया नमस्कार, श्री नारायण नारायण। आज हम अनुभव भैया के साथ में आए हैं और सबसे पहला मंदिर जो हमने टच करा है वो है श्री नारायण मधुसूदन भगवान जी का मंदिर। और यहाँ पर एक सबसे मेन श्री नारायण का विग्रह रूप तो है ही साक्षात, उसके अलावा एक तपोबल से अपने एक ऋषि जो रहे हैं और उनके अपने तपोबल से उन्होंने यहाँ पर एक पत्थर के एक जो दरवाज़ा होता है, जिसकी अभी आपको थोड़ी देर में छवि दिखाएंगे, उस दरवाजे को जो है वो हवा में जा रहा था, किसी जैन मुनि के द्वारा जो तपोबल से वो हवा में जा रहा था, उस तपोबल को नष्ट करते हुए अपने तपोबल से उसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करा है। तो हम उसे एक बार ज़रूर देखेंगे और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस देवभूमि के अंदर रह रहे हैं। धन्यवाद। तो जैसे हमारे भैया ने बताया, बस थोड़ी देर के अंदर अभी अंदर चलते हैं। अगर कैमरा और वीडियो अलाउड हुआ तो मैं आपको पूरी सब कुछ जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं आपसे अंदर। आप जैसा कि आपको बताया था कि मैं वह दरवाजे की बात कर रहा था जो अपने ऋषि तपोबल से अपने ऋषि ने जो है ये उस हवा में उड़ते हुए दरवाजे को यहाँ पर प्रतिस्थापित करा था श्री नारायण के चरणों के सामने की तरफ। ये वो मंदिर का वो जो दरवाजा है। तो अभी हम निकल चुके हैं मधुसूदन मंदिर के यहाँ से। बहुत ही अच्छी सुख है, शांति है, शांति का बहुत ही अच्छा आभास होता है यहाँ पे। और आज एकादशी 11 से, इसलिए भीड़ भी ज़्यादा थी। और बाकी अभी थोड़ा सा और वंदन अनुभव बताएंगे, कैसा क्या रहा आपका अनुभव? मेरे को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और सच में उस तपोबल का जो वाइब्रेशन है या जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मैंने इस मंदिर के अंदर अभी भी महसूस करी है। और अब आगे जो है जो हम जाएंगे जी, वो वशिष्ठ आश्रम है। और वशिष्ठ आश्रम ये वही है जो श्री रामचंद्र भगवान जी के जो है कुल गुरु थे और जिन्होंने इस 4 जो राजपूत हैं, चौहान और सोलंकी जी, और चौहान जो सांबर के हैं चौहान, उनकी भी उत्पत्ति यहीं से हुई है। अच्छा। और गुजरात मालवा के जो सोलंकी है उनकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है। और 2 और राजपूत हैं, उनकी उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। तो मेन उनके जो हवन कुंड है वो तो है ऊपर माउंट के ऊपर गौमुख में। अच्छा। लेकिन यहाँ से ही वो जो ऊपर और नीचे आते थे इन कंदराओं से, इन पहाड़ियों से, जो आप अरावली की पहाड़ियाँ देखोगे, इन पहाड़ियों में से होते थे। और उनका जो मेन आश्रम था वो वशिष्ठ आश्रम इस आबू रोड की पावन धरा पर है जी। तो इसको देखेंगे और यहाँ पर भी उनके जो आशीर्वाद की जो है अनुभूति को महसूस करेंगे। तो अभी यहाँ से कितना किलोमीटर रह गया होगा वो? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और है। यहाँ से अभी 10 किलोमीटर और है। तब तक के लिए आप बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के अंदर।
मैं पहुंच गया हूँ चंडेला वशिष्ठ आश्रम। वशिष्ठ आश्रम के लिए। यहाँ से अपन राइट हैंड साइड मुड़ जाएंगे सीधा की तरफ। तो जैसे आप चंडेला गांव के अंदर पहुँचोगे तो यहाँ आपको लिखा रहेगा श्री वशिष्ठ धाम अम्बाबड़ी चंडेला। ये मुझे आशा है कि ये बारिश के टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता होगा नज़ारा। तो मैं आ गया हूँ श्री वशिष्ठ धाम अम्बाबड़ी चंडेला। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ अम्बाबड़ी श्री वशिष्ठ आश्रम में। तो मेरे साथ हैं श्री पृथ्वीराज जी सर। तो ये आपको कुछ बताएंगे आप यहाँ के बारे में। तो सर ये श्री वशिष्ठ आश्रम है। यहाँ पे श्री राम लक्ष्मण जी चारों भाई यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करके गए थे, यहीं रुके थे, यहीं उन्होंने पूरी शिक्षा वगैरह यहीं ग्रहण की थी। उनके साथ में वो भी ऋषि मुनियों के बच्चे थे। और माँ अपने जो माउंट आबू में गौमुख वशिष्ठ आश्रम में उसका ही ये फार्म हाउस में सेम कॉपी यहाँ पे बनाया है। जो गौमुख है ना अपने माउंट आबू में देखा होगा, उसका ही फॉर्म सेम कॉपी यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ भी बहुत आते हैं और कार्यक्रम भी चलते रहते हैं यहाँ पे बड़े बड़े। मैं ये पूछ रहा था सर, ये कितना साल पुराना है? ये कम से कम 2006-07 में हो गया इसका प्राण 2006 प्रतिष्ठा जी। तो पास में मैंने रास्ते में से आ रहा था तो पास में डैम भी है, तो उसके बारे में कुछ। सेम सामने ही है, ये आबू रोड तहसील का सबसे बड़ा बांध है, बगेरी बांध। अपलोड से भी बड़ा आबू रोड तहसील का सबसे बड़ा बांध यही अच्छा, अपलोड तहसील का सबसे बड़ा बांध है जी। तो इसका ये पास में ही नदी निकलती है पूरा, तो बारिश में भी बहुत लोग आते हैं स्नान वगैरह करने ऐसा। तो आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? तो मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो आप ही यहाँ हैं या फिर और भी बड़े गुरुजी? बड़े गुरु जी है, वो कथावाचक के कथा करते हैं, तो वो अभी MP गए हुए हैं। अच्छा। और बाकी पूजा पाठ वगैरह मैं ही करता हूँ, पूजा पाठ है, खाना पाना। तो जैसा कि पृथ्वीराज जी ने बताया कि राम जी के गुरुकुल है ये, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे भी। और शांति बहुत अच्छी है, सुख है, शांति है और एक पॉजिटिव एनर्जी है। और भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। हेलो हेलो बोल दो, हेलो हेलो। और एक सर और है। सर आपका शुभ नाम? सर बलवंत सिंह नाम है। बलवंत सिंह जी। आप भी यहीं के रहने वाले? नहीं, यहाँ का नहीं। अच्छा, मैं तो ये टूरिस्ट को लेकर अच्छा, टूरिस्ट के लेकर आए। तो पृथ्वीराज जी, मैं ये पूछा था यहाँ के मतलब आसपास के भी लोग, मतलब जैसे गुजराती लोग आते होंगे यहाँ पे? लोग बहुत जुड़े हुए सर, अहमदाबाद, अच्छा। सूरत, बड़ौदा से। अच्छा। बाहर कंट्री के भी बहुत जुड़े हुए हैं, जी जी। तो डोनेट करते हैं, उससे आश्रम चलता रहता है। अच्छा। उनका भी प्रोग्राम चलते रहते हैं, साल में 2-4 कार्यक्रम होते हैं भारी भारी यहाँ पे सर। जी जी। राधाअष्टमी की श्रीमद् भागवत कथा जी होती है यहाँ पे। अभी राधाअष्टमी पे आएगा सावन महीने में, उस पर कथा होती है, तो बहुत आते हैं आबू रोड साइड से, सब बाजू बाजू गाँव से पूरी भीड़ चलती है। तो बारिश के टाइम तो और भी अच्छा हो जाता होगा ये? बहुत सर, एकदम हरी भरी हो जाता है सब। और झरने चलते डैम में, बहुत नहाने आते हैं, पूरी एकदम सन्नाटे में पानी की झरने की रात में आवाज़ आती है।
कल्प वृक्ष है इधर। चलिए सर, देखो चलिए कल्प वृक्ष हाँ, का दर्शन करवा दो सर, सबसे main आपको मैं एक बार तो जो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे जो ये कल्पवृक्ष है, ये नर है। अच्छा, ये दोनों नर, ये दोनों जो जोड़े में है, दोनों नर और नारी है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कल्पवृक्ष, दोनों नर और नारी। इसका कुछ बता सकते हैं आप लोग? इस आप बताओ। क्या करते जो मनोकामना होती है वृक्ष के नीचे, अच्छा जो मनोकामना सिद्ध होती है, अच्छा। मेन मनोकामना रख के जाते हैं आप। मेन ऐसा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में 14 जो चीजें निकली थी, तो उसके अंदर जैसे धन्वंतरी जी निकले थे, कामधेनु गाय निकली थी, वैसे ही कल्प वृक्ष भी निकला था। जैसे कामधेनु गाय के की सेवा करने से जो चाहो वो मिलता है, उसी प्रकार ये नर और नारी का जोड़ा जो कल्प वृक्ष है, ये भी नारायण स्वरूप ही है और इनकी पूजा करने से भी मनोवांछित फल मिलता है। और इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय इस पर पत्ते रहेंगे तो उस समय एक भी फल नहीं रहेगा, और जब फल रहेंगे तो एक भी पत्ता नहीं रहेगा। और इसके फल की भी पूजा की जाती है, घरों के अंदर रखा जाता है और ये बहुत विशेष महत्व माना जाता है। तो जैसा कि हमारे जो जितने भी सहायक लोग हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो आप सभी को नमस्कार कहना चाहता हूँ मैं। मिलते हैं मैं आपसे थोड़ी देर, मैं जब तक दर्शन कर लेता हूँ, फिर मिलता हैं आपको सीधा बाइक पर, फिर सीधा पहुँचेंगे अपन पाट नारायण मंदिर। जैसा कि आपको ध्यान है कि माउंट आबू के अंदर भी जो मेन वशिष्ठ आश्रम है, जहाँ पर श्री राम भगवान की शिक्षा वहाँ पर हुई थी, और वहीं से जो परमार, प्रतिहार, चालुक्य और सोलंकी, चालुक्य मीन्स चौहान और सोलंकी जो है, इन राजपूतों की जो है वहीं से उस कुंड से, अग्निकुंड से जो है उत्पत्ति हुई थी जी। और ये उत्पत्ति श्री वशिष्ठ भगवान ने ही करी थी, ताकि वो राक्षसों का नरसंहार कर सके, ताकि यज्ञ के अंदर जो है किसी प्रकार की बाधा ना आए। और उनका जो एक दूसरा प्रकार का जो है आबरूड के अंदर स्थित जो है वशिष्ठ आश्रम, जहाँ पर अभी आपने दर्शन करे श्री राम भगवान जी के और श्री सीता मैया और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है इनके चारों भाइयों के। और अब इसी के जस्ट सामने जो है वो अरावली पर्वतमालाओं के जो बीच में से बहते हुए जो जल है, उनके ऊपर एक डैम बनाया गया है। और उस ये के दर्शन, ये डैम जो है आबू तहसील का सबसे बड़ा डैम है। तो अब वही देखेंगे। और इस जो हमारे यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि जो लोग हैं, वो केवल और केवल ऐसा एकांत जगह जो है ढूंढते हैं जिससे कि उनकी तपस्या में कोई भी विघ्न ना आए, तो वो ऐसी कंदराओं के अंदर ही छुपे रहते हैं और अंदर ही जो है वो अपना तपोबल से जो है इस पाप रूपी जो संसार है उसका भार जो है सहते हैं। तो अब आगे और देखेंगे इस डैम को, जो बहुत ही विहंगम दृश्य है। तो मैं एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूँ कैसा क्या है, देखिए। जितने हो सके उतने इस क्षेत्र में आवें और यहाँ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो है, और फिर उसके बाद इसका दर्शन का जो है लाभ उठावें। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हमारे समाज में और हमारे जो सनातन धर्म है जी, उसमें जितने भी मंदिर है, वहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हम हिंदुओं के द्वारा ही जो है वो गंदा कचरा फैलाना और हाँ, जो प्लास्टिक के कचरे इधर उधर फैलाना, ये हमारे द्वारा ही सबसे ये ज़्यादा हमारे जो है द्वारा ही खराब ज़्यादा होता है। किया जाता है। हम किसी दूसरे धर्म पर बोले उससे पहले हमें हमारी कॉलर देखनी चाहिए कि भाई वो साफ है कि नहीं। तो भाई लोगों, स्वच्छता का जरूर ध्यान रखना। जब भी यहाँ आओ, कहीं भी जाओ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, कहीं भी जाओ, स्वच्छता का ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ सफाई है वहीं पर श्री लक्ष्मी निवास करेगी बस। और अब जो है वो दर्शन अब आप करेंगे उस प्यारे से डैम का, जैसे देर के ये अंदर पेड़ पौधे जो है वो हरे भरे होते हैं। बस थोड़ी देर के अंदर आप दर्शन करने वाले हैं यहाँ के डैम का। राइट। तो भाई लोगों, ये है वो डैम। तो ये है जस्ट मेरे पीछे डैम, जो कि मैं तो क्या बोलूँ, मेरे तो शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। अगर यही चीज़ अगर मैं बारिश के टाइम पे आता, खैर वैसे ज़रूरत नहीं है बारिश के टाइम पे आने की, यहाँ इतनी ठंडक है, हवा इतनी अच्छी चल रही है,
मेरे जस्ट सामने जो वशिष्ठ आश्रम है उसके जस्ट सामने ही ये डैम है। और ये माननीय श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जो थे राजस्थान के 18/12/2020 को संपन्न हुआ था। ठीक है, संजय क्या करा था? शिलान्यास करा था, मतलब उद्घाटन करा था, नींव रखी थी, डैम की नींव रखी थी। जी। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। तो भाई लोगों ये आवाज़ इतनी तेज चल रही है। तो भाई लोगों ये एक आपने एक बहुत ही अद्भुत और अनोखा नज़ारा देखने को मिला आप लोगों को। अब जो मेन मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है नारायण भगवान श्री पाट नारायण मंदिर, उनकी तरफ चलते हैं, उनकी तरफ प्रस्थान करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, जाइएगा नहीं। मिलता हूँ सीधा आपको बाइक पर तब। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो अभी हम चंडेला वशिष्ठ आश्रम से निकल चुके हैं और अभी हम पहुंचेंगे सीधा गिरवर। और अब हम जा रहे हैं सीधा अपने पाट नारायण मंदिर, जो कि नारायण भगवान जी का मंदिर है। और गिरवर अभी बस थोड़ी देर के अंदर आने वाला है। ये पुल क्रॉस करते ही, ये पुल क्रॉस करते ही, पुल क्रॉस करने के बाद बस राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है मेन गेट दिख जाएगा वहाँ पर आपको। जो श्री युगल शरण जी महाराज जो है, श्री 1008 युगल शरण जी महाराज, जिनके कारण जिन्होंने यहाँ पर ये जो मेन औषधालय जो है बनाया है, वो उस का मेन एंट्रेंस जो है वो यहाँ से आपको दिखेगा। अच्छा। इस पे नारायण, श्री नारायण के 3 अंकित जो है चिन्ह भी है। एक तो है चक्र, तो एक है अपन को उनका यहाँ मुड़ना है? तिलक, हाँ, और एक है शंख। तो ये है पाट नारायण धाम गिरवर श्री श्री युगल शरण महाराज जी का युगल 1008। शरण जी महाराज जी का मेन गेट। यहाँ से गांव एंटर होता है। वासड़ा 12 किलोमीटर, आवाज 7 किलोमीटर, चना 6 और गिरवा 2 किलोमीटर। गुजरात जाने के लिए भी ये रूट जो है काम में लिया जाता है। अच्छा, ये गुजरात जाने के लिए हाँ। भी है? ओके। और इसके जो बैक साइड में जो है, अपन जब गांव के अंदर जाते हैं तो वहाँ से एक रास्ता जो है 14 किलोमीटर अंदर होते हुए जाता है दूसरे गाँव में से। वो ठेठ डायरेक्ट मिलता है, वो मूंगथला में मिलता है, जहाँ पर मधुसूदन जी भगवान जी का मंदिर है। अच्छा। और उसके बीच में भी वो ऐसी, ये एरिया ऐसा है जहाँ पर दोनों पहाड़ों के बीच में से अपन निकलते हैं जी। और बारिश के समय भी ये एरिया बहुत वो है, विहंगम दृश्य जो नज़र आता है यहाँ पर। तो रोड तो बहुत प्यारी बना रखी है, बस यही है कि अभी बारिश हुई नहीं है, नहीं तो ये 4 चांद लगा लेता ये रोड भी, क्योंकि मेरे चारों तरफ, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है। और बारिश का तो क्या ही कहना है, जब बारिश आती है सभी पेड़ पौधे जितने भी है सब हरे भरे हो जाते हैं, जान में जान आ जाती है उनके।
हम मंदिर के अंदर परिसर के अंदर आ गए हैं। तो जो अभी मेरे पीछे जो घंटी है बड़ी अद्भुत विशाल, उसी के बारे में कुछ जानकारी हम देने के लिए मैं बुलाऊंगा अन्नू भैया को। तो अन्नू भैया आइए और कुछ बताइए इस बड़ी अद्भुत घंटी के नारायण बारे में। नारायण दोस्तों। नारायण नारायण। इस जैसा कि अभी मुझे थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर पहले नंबर पर जो है सबसे विशाल जो घंटी भगवान की लगाई है वो है कोटा के अंदर लगाई है, जो 79 टन की है। 1 टन के अंदर होते हैं 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो दिख रही है वो मेरे ख्याल से राजस्थान की शायद सेकंड नंबर की जो है लार्जेस्ट जो है घंटी होनी चाहिए। इसका वजन 21 टन है। इसका मतलब 21,000 किलो की ये अष्ट धातु की जो है ये घंटी बनाई गई है। और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में हम जब घंटी बजाते हैं तो उसे कम से कम 7 सेकंड तक कंटिन्यू बजानी चाहिए, जिससे कि आसपास का जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती है वो उसके कम से कम 1 किलोमीटर के रेडियस के जो है वो 7 सेकंड की जो ध्वनि है वो सारी नेगेटिव एनर्जी को मार देती है। तो सोचिए एक मंदिर की छोटी सी घंटी अगर इतना काम करती है, तो अगर ये जब घंटी बजती होगी तो कम से कम कितने किलोमीटर का जो नेगेटिव वाइब्स जो है वो दूर हट जाती होगी, नेगेटिव एनर्जी सारी सब नष्ट हो जाती होगी। और इसके ऊपर जो है श्री गरुड़ भगवान और नारायण जी के जो है साक्षात 3 चरण, वो चिन्ह जो है वो भी है, एक जिसमें मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूँ, समाना चाहता हूँ। गरुड़ भगवान कौन थे ये एक बार मैं बता देता हूँ। जो विष्णु भगवान है उनकी जो वाहन। विष्णु भगवान है उनकी जो सवारी है वही है गरुड़ भगवान। ठीक है, बाकी और इसमें जो मेन 3 जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वो 3 चिन्ह, जिसमें एक तो है चक्र, उसके बाद में एक है जो ये त्रिपुंड जो कहलाता है तिलक, और नारायण तिलक, और एक जो है उनके हाथ में जो है शंख। ये 3 की आकृति भी इस पर उकेरी हुई है जो इसकी शोभा और बढ़ा रही है। धन्यवाद। तो जैसा कि अन्नू भैया ने आपको जानकारी दी है, अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई होगी तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे। बाकी नारायण नारायण एक बार बजा देते हैं घंटी, ताकि आसपास के जितने भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाए। अन्नू भैया लिया ना इसको। नारायण नारायण। मंदिर में अंदर जाने से पहले यहाँ के जो गुरु महाराज है, यहाँ के जो सहायक है, तो पंडित जी है, मैं आपसे उनसे मिलवाता हूँ। सर आपका शुभ नाम और। मेरा नाम पंकज ओझा, आबू रोड से ही रहने वाले हैं हम। आज यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। ये भगवान पाट नारायण का मंदिर है, अति प्राचीन है और भगवान यहाँ विष्णु रूप में अकेले ही बिना लक्ष्मी जी के यहाँ पर विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण हजारों वर्षों पूर्व राजा अम्बरीश की पटरानी ने करवाया था और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के किसी बात प्रसंग को लेकर के उनके आपस में विवाद हो गया था। तब लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान ने कोई श्राप दिया था। उसके बाद में भगवान विष्णु यहाँ पर आकर तपस्या में लगे थे। तब से यहाँ पर ये लक्ष्मी के बिना यहाँ अकेले में विराजमान है। उसके पश्चात विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी की कमी खलने लगी, तब शिव जी का आश्रय लिया। शिव जी ने उनको समझाया कि सती के बिना मेरी स्वयं की मन स्थिति बहुत ही तकलीफ दे हो गई थी, इसलिए आप लक्ष्मी जी से दूर मत रहिए। तो विष्णु भगवान ने उनके श्राप की मुक्ति के लिए अश्व का रूप धारण किया और देवी से एक पुत्र प्राप्त किया। वो आगे जा कर के उनको यहाँ का सारा राज्य दिया गया, लेकिन उनके द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के प्रताप किए गए, तो उनको नष्ट करने के लिए और ऋषि जमदग्नि जी को उनके ऊपर प्रहार किया गया, मृत्यु कर दी गई उनकी। तब उनके पुत्र परशुराम जी ने उस वंश को सदा सदा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर से 21 बार नाश कर दिया। उसके बाद ये जो पृथ्वी थी वो पूरा यहाँ का जो राज्यपाट था वो ब्राह्मणों को दान में दिया। ब्राह्मण संभालने लगे।
लेकिन ब्राह्मण प्रकृति से क्षमाशील होने के कारण सबको क्षमा करते गए और अव्यवस्था पनपने लगी। तब यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि ने चौहान, सोलंकी, परमार प्रतिहार इस प्रकार के चार क्षत्रिय वंश का यहाँ पर देव अंश से प्रादुर्भाव किया और उनको यहाँ का राज्य सौंपा। तब से भगवान विष्णु का ये स्थान प्रख्यात है। और ये 1000 साल पुराना मंदिर होगा। 7,000 7,000 लगभग 7,000 साल पुराना है। तो आप यहाँ पे कब से? मैं तो यहाँ पे केवल आता जाते रहते हैं। हम रहते आबू रोड में है। आज एकादशी है इसलिए यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे, लेकिन बहुत ही दिव्य स्थान है और यहाँ की ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और मेरे साथ और भी सर बने हुए हैं साथ में। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल सोनी है। हम भी गुरु महाराज के साथ में आए थे। पास के गांव से हम भी निवास करते हैं। अति प्राचीन मंदिर है। आने के बाद बहुत ही अनुभव शांति का मिलती है वगैरह मिलती है। अति उत्तम। धन्यवाद सर। तो एक और शख्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। तो मेरा नाम निखिल सोलंकी है और हम भी गुरुजी के साथ में, प्रभु जी के साथ में आए हैं दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और विष्णु जी का मंदिर है। तो सभी आप आते रहिए और अपने साथी भक्तों को लेकर आइए। बहुत प्राचीन। तो कैमरा मेरा ओवर हीट हो गया था तो अभी मैं मोबाइल से बना रहा हूँ। तो जैसे भी सर ने बताया बहुत ही प्राचीन मंदिर है और आज एकादशी है तो भीड़ तो पहले अभी कम चालू हो ही गई है। दर्शनार्थी सुबह से ही आ रहे हैं 6 बजे से। सुबह 6 बजे से दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग कर रहे हैं और शांति बहुत है यहाँ पे, सुकून बहुत है। तो अब मैं अंदर जाऊँगा, मंदिर के अंदर दर्शन करूँगा। यहाँ जी सर। कई वर्षों से अखंड रामायण के पाठ चल रहे हैं। अच्छा, लाखों पाठ हो गए हैं। लाखों पाठ हो गए। हाँ जी, अभी भी चालू है अंदर। अच्छा, अंदर अभी भी चालू है। तो भाई लोग, तो मैं दर्शन करके आता हूँ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के अंदर। तब तक के बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच। तो भाई लोगों, दर्शन हो गए अच्छे खासे। पब्लिक अभी भी आ रही है और जा रही है क्योंकि आज एकादशी है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। एक बात और, यहाँ पे कैंसर का, हार्ट का और ब्लड कैंसर ऐसे खतरनाक जो बीमारी होती है उन सभी के जो इलाज है यहाँ पर संभव है। इनकी दवाइयों के अंदर स्वर्ण भस्म भी मिलाई जाती है और जिससे ऐसा कहा जाता है कि मृत संजीवनी टाइप जो है एक तरह से यहाँ पर आपको जो है सुविधा मिल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में लगभग 40,000 प्रकार की जो है जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, लेकिन हमारी खुशनसीबी ऐसी है कि उसमें से 24,000 प्रकार की जो प्रजाति की जो जड़ी बूटियाँ है वो हमारे केवल और केवल इस माउंट आबू क्षेत्र के अंदर ही मिल जाती है। तो ये जो जानकर हमारे को क्या, हम उस चीज़ का जो है नॉलेज कम रखते हैं। जो हमारे को कुछ लगती है कि झाड़ फूक होते हैं, हम उस पर पैर दे के भी निकल जाते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिनल जो नॉलेज होता है वो यहाँ के रहने वालों के पास में जो है उनके पास में होता है। इसी प्रकार का एक मंदिर और है आमथला के अंदर, वहाँ पर भी जो है वहाँ के जो बाबा जी जो है वहाँ पर वो भी
जंगलों में जाते हैं और जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करते हैं और वहाँ से जो है वो केवल उनकी जो बनाई हुई जड़ी बूटियाँ देते हैं, जिससे काफ़ी प्रकार की जो है रोगों का इलाज संभव होता है। तो धन्यवाद। नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए, और जो भी देखो होना या ना होना ये तो सब भगवान के हाथ में है, ठीक है। अगर आप परहेज करके चलोगे तो ही सफल है। अगर आप परहेज नहीं रख रहे हो तो फिर आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल भी चल जाओ तो भी आपका पॉसिबल नहीं होगा वो चीज़। तो आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और इस दिव्य मंदिर का आप दर्शन कीजिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के अंदर, तब तक बने रहिए। धन्यवाद। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो अभी पाठ नारायण जी भगवान के दर्शन हो गए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे। और अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, फिर भी पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, इतनी गर्मी लग नहीं रही है। तो अभी हम निकल चुके हैं हमारे घर की तरफ वापस से और फिर सीधा पहुँचे। तो दोस्तों मैं आ गया था घर। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है और सच में मुझे इस पवित्र स्थल पर आकर मुझे सुकून और शांति का एहसास हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये यात्रा और ये दर्शन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक और चीज़ बात, 500 सब्सक्राइब करवा दो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।